प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में रेडियो ड्रामे के मुतालिक बताऊंगा, जो कि एमए उर्दू, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको जनरल नॉलेज भी आपका क्लियर होगा और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है पाकिस्तान में रेडियो ड्रामे बयान करें। आगे जवाब लिखकर आपने लिखना है रेडियो ड्रामा, नशरी ड्रामा। ये क्या होता है? से मुराद वो ड्रामा है जो रेडियो स्टेशन से नशर किए जाने के लिए लिखा जाए, जिसमें सिर्फ आवाज़ के जरिए सामीन तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, इसमें तस्वीर नहीं होती। ऐसे ड्रामे को रेडियो ड्रामा, नशरी ड्रामा कहा जाता है। यानी ये वो ड्रामा होता है जिसमें हम ऑडियो के साथ वो चीज़ें सुनते हैं, इसको हम रेडियो ड्रामा कहते हैं। आगे रेडियो की ऐजाद है। रेडियो की ऐजाद का बानी मार्कोनी है। इसकी ऐजाद 1898 में हुई। फिर अगली हेडिंग आपने लिखनी है रेडियो ड्रामे की शुरुआत। हिंदुस्तान में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के क़याम से बाकायदा रेडियो ड्रामे की नशरियात का आगाज हुआ। उर्दू का पहला रेडियो ड्रामा, मंतोष को उर्दू का पहला रेडियो ड्रामा कहा जाता है। अगली हेडिंग है रेडियो ड्रामा। रेडियो ड्रामा दरअसल सुनने सुनाने का आर्ट है। रेडियो ड्रामे में इंसानी तजुर्बात, कैफियत, जज्बात, एहसासात और गम और शादमानी का इजहार रेडियो ड्रामे में आवाज़ों के जरिए किया जाता है। रेडियो ड्रामे की 3 सूरतें: नंबर 1 मुकालमा, नंबर 2 सूती असरात, नंबर 3 मौसीकी। इनकी तफसील दर्जेल है। नंबर 1 है मुकालमा। मुकालमा होता है कि बातचीत करने का अंदाज दो अफराद के दरमियान। रेडियो ड्रामों में सबसे ज़्यादा अहमियत मुकालमों की है। मुकालमों की ज़ुबान बोली और सुनी जाने वाली ज़ुबान से जिस कदर करीब होगी, मुकालमा उतना ही कामयाब होंगे। रेडियो ड्रामों में किरदारों की शिनाख्त का वाहिद वसीला आवाज़ है। दूसरी हेडिंग है सूती असरात। रेडियो ड्रामा में मुकालमों के अलावा वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों से भी काम लिया जाता है। ड्रामे के पस मंज़र में हल्की सी आवाज़ें रखी जाती हैं, मसलन बारिश की आवाज़ें या बाजार के शोर या दिल की आवाज़। अगर ये पस मंज़र वाली आवाज़ तेज़ होगी तो ड्रामे की इर्तिकाए अमल और मुकालमे के सुनने में खलल पैदा होगी। इन आवाज़ों की दूसरी सूरत ड्रामे में हरकत व अमल को जाहिर करती है, मसलन किसी चीज़ के रगड़ या खड़खड़ाने की आवाज़ें, मोटरसाइकिल की आवाज़, एम्बुलेंस की आवाज़ वगैरह शामिल हैं। रेडियो ड्रामों में मौसीकी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मौसीकी का इस्तेमाल 2 तरह से किया जाता है। नंबर 1, हालात किरदार के जज्बात और एहसासात को वाज़ेह करने के लिए मौसीकी का इस्तेमाल होता है। मसलन अगर खुशी वाली कैफियत होगी तो खुशी वाला म्यूज़िक होगा, अगर दर्द वाली कैफियत होगी तो दर्द वाला मौसीकी इस्तेमाल की जाएगी। नंबर 2, फिजा या पस मंज़र को वाज़ेह करने के लिए मौसीकी का इस्तेमाल होता है। यानी जिस तरह का माहौल होगा उस तरह की मौसीकी इस्तेमाल होती है। एक मंज़र के खात्मे और दूसरे के आगाज के लिए मौसीकी का सहारा लिया जाता है। अगली हेडिंग है उर्दू में रेडियो ड्रामे की रवायत। उर्दू में रेडियो ड्रामे का आगाज ऑल इंडिया रेडियो के क़याम के साथ हुआ। मंतोष को उर्दू का पहला रेडियो ड्रामा कहा जाता है। उर्दू रेडियो ड्रामों के फ़रोग में नुमाया किरदार। इब्तदाई उर्दू ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज, मियाँ लतीफ़ुर रहमान, उशरत रहमानी, अंसार नासरी वगैरह उर्दू के इब्तदाई ड्रामा निगार हैं। 1930 के दहाई से मुख्तलिफ समाजी, मुआशरती और सियासी मौज़ूआत पर उर्दू रेडियो ड्रामा लिखने का आगाज़ हुआ। कृष्ण चंद्र, असमत चुगताई, शौकत थानवी, सादत हसन मंटो वगैरह उर्दू रेडियो ड्रामों के फ़रोग में नुमाया किरदार अदा किया है। अलगर्ज में आपने बताना है रेडियो ड्रामों ने उर्दू रवायत और ड्रामा निगारों का नाम और अरूज दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने उर्दू में रेडियो ड्रामे की रवायत के मुतालिक पढ़ा। फिर रेडियो ड्रामे के मुतालिक पूरी तफसीलन हमने गुफ्तगू की कि 3 सूरतें हैं, मुकालमा, सूती असरात और मौसीकी। और यहाँ पर हमने पाकिस्तान में रेडियो ड्रामा, यानी कि ये क्वेश्चन आएगा बयान करें, इसमें मैंने रेडियो ड्रामे का नशरी ड्रामा बताया कि यानी कि रेडियो वो होती है कि जिसमें आप सिर्फ आवाज़ें ही सुनते हैं, लेकिन वीडियो वाला टीवी प्रोग्राम होता है लेकिन रेडियो में सिर्फ आवाज़ें सुनी जाती हैं। फिर रेडियो के ऐजाद के मुतालिक, रेडियो की ऐजाद मार्कोनी की थी 1898 में। फिर रेडियो की शुरुआत और उर्दू का पहला रेडियो ड्रामा मंतोष था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।